आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें रेडिकेंट और रेडिकल के दरमियान डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। सो पेज नंबर 43 पे 2.3 रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। अब रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंट्स क्या होते हैं। अगर हम सिंपली बात करें, यहाँ से शुरू करें, इन द रेडिकल, ये एक रेडिकल है हमारे पास, इसमें जो सिंबल स्क्वायर रूट का सिंबल है, ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे, रेडिकल साइन। और एंड जो हमारे पास यहाँ स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है उसे क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। और जो रियल नंबर अंदर क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर, वो हमेशा रियल नंबर होगा, उसे क्या कहेंगे, रेडिकल साइन के अंदर जो होगा नंबर, रियल नंबर होगा, वो क्या होगा, रेडिकेंट होगा। ये रेडिकल है एक, ठीक है, इसमें क्या है, ये जो साइन है स्क्वायर रूट का, इसे हम रेडिकल साइन कहेंगे। इस रेडिकल साइन के अंदर जो रियल नंबर ए है उसे क्या कहेंगे, रेडिकेंट कहेंगे। और जो स्क्वायर रूट के बाहर ये नंबर, ये जो भी लिखा होगा, यहाँ पे एन और ए, यहाँ पे कोई भी नंबर्स होंगे, ठीक है, तो ये जो एन बाहर लिखा है स्क्वायर रूट के, ये क्या है, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये क्या है, रेडिकल फॉर्म है, और ये क्या है, इसी फॉर्म को कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया गया। तो यही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करना है कि हमने रेडिकल नोटेशन को हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में करना है, और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमारे पास होगा उसे हमने रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये जो बॉक्स में है ये क्या है, ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि ये हमें एक रेडिकल दिया गया है, रेडिकल एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। इससे क्या करना है, इज़ यूजली रिटन एज, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब हम 2 लिखें ना लिखें, इसका ये मतलब है कि इसके रूट के बाहर 2 है, लाजमी है। तो ये क्या है, इस फॉर्म को हम इसमें भी लिख सकते हैं, तो ये MCQs में आ सकता है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करना है कन्वर्ट, और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और बता भी दिया कि कौन से रेडिकल एक्सप्रेशन होते हैं और कौन से एक्सपोनेंशियल और कौन से रेडिकल नोटेशन होते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा हमें सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने सिर्फ इन्हें कन्वर्ट करना है ऑपोजिट फॉर्म्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, अगर इसी में देखें जो हमने अभी पढ़ा रेडिकल और रेडिकेंट में, ये क्या है, अंदर जो नंबर है रियल नंबर है, इसे क्या कहेंगे, हम रेडिकेंट कहेंगे। ये साइन कौन सा, रेडिकल का साइन है, और ये बाहर जो 3 लिखा हुआ है ये क्या है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने मेंशन नहीं करने, सिर्फ आप लोगों को पिछले हमें जो डेफिनेशन दी गई थी वो मैंने एक्सप्लेन किए, ठीक है। अब करना क्या है, हमने ये क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसे हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे, ये जब 3 हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में, तो ये 3 क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट की एक स्क्वायर रूट का जो आंसर होता है, एक स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के। हमने पढ़ा था 1/2 के क्यों इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हो या ना लिखा हो, हमें पता है कि ये 1/2 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 2 भी होता तो ये हम इसे 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो इधर क्या है, यहाँ पे 3 है तो हम इसे इधर 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे, अंदर -64 को नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद आ गया 2⁵. अब इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। अब ये देखें, ये 3 था, हमने इसे क्या किया, 1/3। जो ये समझने के लिए मैंने ये जो 3 लिखा हुआ है इसे हमने कहाँ लिखा, हमने इसे डिनोमिनेटर में लिखा। तो जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होगा वो हमेशा हम बाहर लिखेंगे रेडिकल के साथ। डिनोमिनेटर में 5 था तो 5 हमने बाहर लिखा रेडिकल के, और 2 के साथ क्या है, 2⁵ जो कि न्यूमिनेटर था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में क्या है, -7 1/3। अब इसमें क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। माइनस का साइन कभी भी रेडिकल के साइन के अंदर नहीं होगा, वो हमेशा रेडिकल के बाहर हम लगाएंगे, जिस तरह ये लगाया गया। सो ये क्या था, 1/3, बिल्कुल ये जो फॉर्म है हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया था रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में।
अब क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 जो डिनोमिनेटर में था वो रेडिकल साइन के साथ आ गया। 7 के ऊपर क्या था, 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो ये 7 आ गया और माइनस क्या है, रेडिकल साइन के बाहर लिखना है, अंदर लिखने की गलती नहीं करनी वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, y पावर -2/3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नंबर था, रियल नंबर जो था, हमने रेडिकल जो था उसके साथ था -7। अब यहाँ पे क्या है, पावर में माइनस का साइन आया है तो पावर हम लिख सकते हैं अंदर, लेकिन जब रियल नंबर के साथ साइन आए, रेडिकल के साथ माइनस का साइन आए तो वो हम अंदर नहीं लिख सकते उसके साथ। सो ये क्या था, 3 डिनोमिनेटर था, 3 हमने रेडिकल साइन के बाहर लिखा और y के साथ -2 एज इट इज़ रहा और ये रेडिकल साइन के अंडर हमने लिख दिया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स है। ये ट्रू और फॉल्स पेपर में नहीं आते, पेपर में सिर्फ MCQs आते हैं, लेकिन ये ट्रू और फॉल्स भी आपको MCQs में कन्वर्ट करके दिए जा सकते हैं। तो इसलिए ये भी आप लोगों ने छोड़ने नहीं है कि ये तो ट्रू फॉल्स हैं, ये तो आएंगे नहीं पेपर में। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 पावर 1/4 1/5, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या ये आंसर इसके इक्वल होगा, ये वही काम करना है जो हमने अभी ऊपर किया था, ये वही काम करना है। चेक करके देख लेते हैं क्या ये आंसर ठीक है। इसे क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब करेंगे तो ये रेडिकल का साइन आ गया, ये क्या है, रियल नंबर रेडिकेंट के साथ जो है डिनोमिनेटर जो होगा रेडिकल के बाहर आ जाएगा, वो 5 है और ये 1 लिखे ना लिखें एक ही बात है। हमारे पास 5 पावर 1/5 का आंसर क्या आया, ये आंसर आया है जो कि इससे मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद है सेकंड पार्ट है 2 पावर 2/3। अब इसको हम अगर रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये रेडिकल का साइन, ये रियल नंबर जो रेडिकेंट है, डिनोमिनेटर क्या है 3 है, यहाँ पे 3 बाहर लिखती है और 2 के साथ 2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 और अंदर क्या है 4 है। तो जब हम 2 की पावर 2 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आंसर ही आ जाएगा और ये 3 बाहर एज इट इज़। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है, ये वही आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड, अब ये थर्ड जो स्टेटमेंट है क्या है, √49। अगर आप कैलकुलेटर पे √49 करेंगे तो आपके पास आएगा 7 आंसर, ना कि √7, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। उसके बाद है रेडिकल फॉर्म दी हुई है हमें, x पावर 27/3, ये किसके इक्वल है, x की पावर 3। अब इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास, जो बाहर था वो डिनोमिनेटर है, एक अंदर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, 27/3। सो अब हम इसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो x की पावर क्या आएगी, 3 1 3, 3 9 27। तो x की पावर 9 आई है, जबकि हमें वहाँ दिया गया है कि ये रेडिकल x की पावर 3 के इक्वल है, लेकिन हमने जब सॉल्व किया तो x की पावर 9 आंसर आया। इसका क्या मतलब है कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना था, चाहे रेडिकल एक्सप्रेशन है या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या है, हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना था। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई उन्होंने कहा है, सिंप्लीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशन। अब हमने इन रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी करना है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। इसमें सबसे पहला स्टेप वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ये रेडिकल एक्सप्रेशन है तो हमने इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, वो हमने कर लिया। इसके बाद क्या है, हमने 125 का एलसीएम लेना है। 125 का अगर हम एलसीएम लें, ये आप लोगों ने रफ वर्क करना है। सो -125 किसके इक्वल होता है, -5 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, 1/3। जब 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होगा, ये मैं पावर को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये 3 तो 3 से कट हो जाएगा। ये मैं सिर्फ पावर सेपरेटली मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया हुआ है मल्टीप्लाई। सो क्या आंसर रह जाएगा हमारे पास, पावर्स तो कट हो गई तो -5 रह जाएगा आंसर। तो ये
क्या है आंसर है, यहाँ ऊपर 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट ये है जो मैंने लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, हमने इसे रेडिकल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। 5 जो था ये बाहर वो 1/5 हो गया। अब ये दो सेपरेट टर्म्स हैं ओवर में, तो इन दोनों के साथ सेपरेट हमने क्या लगा दिया, 1/5 लगा दिया। वो लगा दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया। आप लोग चाहें तो सेपरेट लगा के फिर उसके बाद 32 को आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 32 का एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो 32 का मैंने यहीं पे फाइंड कर लिया था। 32 का एलसीएम फाइंड करें तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 क्या है, 32 को हमने सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे क्या थी, 1/5 पावर थी। तो 5 मल्टीप्लाई 1/5 हम करें, ये पावर से मल्टीप्लाई करी हूँ नीचे वाली, तो क्या आ जाएगा, 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 1 मतलब 2 रह जाएगा। सो ऊपर क्या रह जाएगा, 3 पावर 1/5 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या 2 रह जाएगा। सो इसको हमने वापस से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। रेडिकल फॉर्म में कैसे 5 डिनोमिनेटर था तो ये बाहर लिखा गया और 3 अंदर लिखा गया और डिवाइड बाई 2। सो ये आंसर है हमारे पार्ट नंबर सेकंड का। बाकी दोनों पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होने हैं। सो आज ये एक्सरसाइज भी सॉल्व होगी। नेक्स्ट हम करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड एक्सरसाइज 2.4।